क्या एसिडिटी और गैस से आप भी परेशान हैं? कम और हल्का खाना खाने के बावजूद वो ठीक तरीके से पचता नहीं है और पेट में भारीपन महसूस होता है? तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आजकल गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम यूथ्स में भी बहुत कॉमन हो गई है। जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, ना खाना टाइम पर हो पाता है, ना सोना टाइम पर हो पाता है, जिसकी वजह से बॉडी बैलेंस नहीं बना पाती और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगती है। लेकिन घबराएं नहीं, इसमें योग आपकी मदद कर सकता है। आज प्रीडिबेट में बताएंगे ऐसे योगासन के बारे में जो आपको गैस और एसिडिटी से तुरंत राहत देंगे। सबसे पहला है मलासन। इसे करने के लिए दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। इनहेल करें और दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लें, यानी प्रार्थना की मुद्रा बनाएं। अब धीरे धीरे एक्सहेल करें और घुटने मोड़ते हुए नीचे की ओर बैठ जाएं। अपनी जांघों को शरीर के ऊपरी हिस्से से ज़्यादा चौड़ा रखें। बैठे रहने के दौरान आप ब्रीदिंग नॉर्मल रख सकते हैं। इस आसन में अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुकें और फिर इनहेल करते हुए खड़े होकर रिलैक्स करें। इसे दोबारा रिपीट करेंगे। इस आसन को 30 सेकंड से 60 सेकंड के लिए 3 से 4 बार दोहराया जा सकता है। मलासन करते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, जैसे कि घुटने में चोट या फिर गठिया की समस्या होने पर इस आसन को ना करें। बहुत देर तक बैठे रहने से अगर आपका पैर सो जाता है तो इस आसन का एक बार में 10 से 20 सेकंड तक ही अभ्यास करें। दूसरा है पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए पीठ के बल शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। अब घुटने मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। अब गहरी लंबी सांस लें और उसके बाद एक्सहेल करते हुए अपने घुटनों को सीने से लगाएं और सिर को उठाते हुए नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। इस दौरान अपने हाथों को घुटनों पर इस तरीके से रैप करके रखें। अब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10 से 20 सेकंड्स तक सांस रोककर रखें। इसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें। आप इस आसन को 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अगर आपको गैस या एसिडिटी महसूस हो रही है तो इस आसन को कर आप तुरंत राहत महसूस कर सकते हैं। इस आसन को करते समय कुछ सावधानियां रखनी जरूरी है, जैसे कि सर्वाइकल या कंधे में किसी तरीके की इंजरी होने पर सिर को ना उठाएं। खाना खाने के तुरंत बाद इसका अभ्यास ना करें। बहुत जरूरी हो तो कम से कम 1 घंटा बीत जाने के बाद ही इसका अभ्यास करें। गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाने के लिए विष्णु मुद्रा में लेटना भी फायदेमंद हो सकता है। इसे करने के लिए शवासन में लेट जाएं। अब अपने बाएं हाथ को कान के ऊपर वाले भाग यानी कनपट्टी पर टिकाएं और बाएं ओर करवट लेकर लेट जाएं। इस दौरान आपके शरीर की मुद्रा विष्णु भगवान की तरह रहती है, इसलिए इसे विष्णु मुद्रा नाम दिया गया है। इस दौरान अगर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे तो घुटनों को थोड़ा मोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से लेटे रहने के बावजूद भी आपके शरीर को खाना पचाने और गैस को दूर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा, जिनमें सबसे पहला है कि आप अपने खाने का टाइम शेड्यूल डिसाइड कीजिए और हर रोज उसी समय पर खाइए। दूसरा, कुछ लोग मोटापे के चलते या फिर किसी डाइट फॉलो करने के चलते ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ब्रेकफास्ट आपके पूरे दिन का सबसे पहला मील है, जिसका अच्छा और पोषक होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो रात भर जो आपके पेट में केमिकल्स बढ़ते हैं वो सुबह और एक्टिव हो जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा, भरपूर पानी पीजिए। जब मैं भरपूर पानी पीने के लिए कहती हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठें और पूरी बॉटल गटक जाए। नहीं, आपको पूरे दिन में 7 से 8 गिलास पानी पीना है, लेकिन जितनी बार भी आप पानी पिएंगे बैठिए और सिप सिप करके पानी पीजिए। जब तक कि पानी आपके सलाइवा के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर आपके पेट में नहीं जाता तब तक आपको पानी के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस योगा सेशन से आपको मदद मिलेगी और आपको गैस और एसिडिटी से जल्द ही राहत मिल जाएगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग योगा टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें एनबीजी।